स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है आदिवासियों से जुड़ी हुई। हम लोग बात करने वाले हैं अनुसूचित जनजातियों के बारे में और स्पेसिफिकली एक ट्राइब के बारे में चर्चा करेंगे। इस डिस्कशन के अंत में वो होगी गोंड कम्युनिटी। अब आप सोच रहे होंगे ये डिस्कशन हो क्यों रही है। देखिए, एक बहुत ही इनॉक्यूअस टाइप की खबर आई जहां पे मुझे लगता है कि कई सारे एस्पिरेंट्स इस तरह की खबरें मिस कर जाते हैं। खबर है ये, राज्यसभा ने पास किया एक बिल जहां पे इंक्लूड किया गया गोंड कम्युनिटी को इन दी एसटी लिस्ट, यानी कि अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में आ चुकी है गोंड कम्युनिटी। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम फ्यू एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी खबर के बारे में। देखिए, इस डिस्कशन की मैं कहूंगा दो इंटेंशन है। पहला इंटेंशन तो है कि इस तरह की खबरें जो होती है कई बार मिस आउट हो जाती है, उसके प्रति करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि हम लोग यहां पे जानेंगे किन किन एस्पेक्ट्स को हमें समझने की जरूरत है। और ऑफ कोर्स साथ ही साथ दूसरा इंटेंशन है कि हम लोग कंटेंट गैदर करें। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होने वाला है, लेकिन बहुत ही जरूरी डिस्कशन होगी। और टिपिकली मैं कहूंगा दो एमसीक्यूज हम लोग यहां पे बना सकते हैं। अब पहला एमसीक्यू तो मैं कहूंगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन जनरल। इन जनरल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे। और दूसरा डिस्कशन होने वाले, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट से पर्टिकुलरली तो गोंड कम्युनिटी या फिर गोंड ट्राइब। तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं और इस डिस्कशन में आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स मिलेंगे, अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे कि आप इस तरह के सवालों को सॉल्व कर पाओगे। साथ ही साथ कुछ पिटफॉल्स के बारे में मैं बताऊंगा इस डिस्कशन के दौरान कि आपको जब हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स की डिस्कशन करते हैं और किन किन जगह पे हमें फोकस करने की जरूरत है, ये भी मैं आपको बताऊंगा थ्रू आउट द इंटरेक्शन इटसेल्फ। क्लियर? एजेंडा क्लियर हो गया आपको? चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि हमारा सिप प्लस प्रोग्राम शुरू हो रहा है 19 दिसंबर से। देखिए, ये सिप प्लस प्रोग्राम आपके लिए एक आइडियल प्रोग्राम रहेगा फॉर रिवीजन। 90 दिनों में आपकी कंप्लीट रिवीजन करा दी जाएगी फॉर प्रिलिमिनरी 2023 के लिए। आप प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप अपनी फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हो तो हमारे यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स भी शुरू हो रहा है 2 जनवरी से। इन दोनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे लगा इसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी देना जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट्स के कुछ मैसेजेस आए कि सर जो फाउंडेशन बैच है उसमें सिप प्लस नहीं है क्या? आपको ध्यान रखना है, सिप प्लस इज अ स्पेशल प्रोग्राम प्योरली ओरिएंटेड फॉर प्रीलिम्स 2023। जो लोग ऑलरेडी अपना फाउंडेशन बिल्ड कर चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी तैयार हैं, जिनकी तैयारी हो चुकी है, प्रीलिम्स देने के लिए आपको और भी कॉन्फिडेंट बनाना है, आपको और भी सक्षम करना है, इसलिए हम लोग सिप प्लस प्रोग्राम लाए हैं। शॉर्ट टर्म में आपकी रिवीजन क्लास हो जाएगी, प्योरली एमसीक्यू के ऊपर फोकस रहेगा। लेकिन जो फाउंडेशन बैच है ये तो आपको पता है कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। इट इज प्रीलिम्स एंड मेंस इंक्लूडिंग पर्सनैलिटी टेस्ट भी मैं कहूंगा, क्योंकि हमारे पास मेंटरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल है, 1-to-1 मेंटरशिप एंड ग्रुप मेंटरशिप। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज प्योरली प्रीलिम्स ओरिएंटेड एंड दिस इज फाउंडेशन। तो अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं नए साल से, तो ये आपके लिए प्रोग्राम रहेगा। 2 जनवरी से शुरू हो रहा है, 10 महीने क्लासेस चलेंगी जहां पे कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। राइट? क्लियर? और इसके अलावा सिप प्लस इज देयर फॉर प्रीलिम्स कैंडिडेट 2023 के लिए। चलिए, दोनों के लिए भी आपको ध्यान रखना है, हमारी वेबसाइट पे जाइएगा या फिर ऐप पे जाइएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यू डू नो यू हैव टू यूज माय कोड राहुल लाइव। राइट? डू यूज इट। चलिए, चर्चा पे वापस चलते हैं और खबर मैंने आपको बताई। खबर क्या है? सिंपल सी खबर है कि राज्यसभा ने एक बिल पास किया। अब वो एक्ट बन चुका है। कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल 2022। ये पास हो चुका है, जहां पे एसटी स्टेटस दिया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया है गोंड ट्राइब को, यानी कि गोंड कम्युनिटी स्पेसिफिकली इन 4 जिलों से गोंड कम्युनिटी जो रहेगी वहां पे आपको एसटी का उन्हें अभी टैग मिल जाएगा। राइट? शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कहलाएंगे। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आई वुड अप्रिशिएट कि आप इन चारों जिलों को भी ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभार स्टेट पीएससी में इस तरह के सवाल आते हैं। इन रीसेंट टाइम्स गोंड कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दिया गया है, किन किन जिलों से हैं? संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, कुशीनगर और चंदौली से। इनफैक्ट इन जगह पे जो गोंड कम्युनिटी थी, गोंड ट्राइब के जो लोग थे, उनकी डिमांड कई सालों से चल रही थी, मैं कहूं कई दशकों से उनकी डिमांड थी कि उन्हें एसटी लिस्ट में डाला जाए। आप जानते हैं कि एससी लिस्ट हो गई, शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट हो गई, सेंट्रल लिस्ट होती है जहां से कई सारे फायदे मिलते हैं, जो हम लोग बात करते हैं क्या होगा वो। ठीक है? क्लियर? अब ये तो है खबर, लेकिन हम लोग यहां पे समझने वाले हैं कि ये एंटायर प्रोसेस कैसे होता है। क्या कोई भी ट्राइब जो है, कोई भी आदिवासी ग्रुप है, क्या उन्हें एसटी घोषित किया जा सकता है? अगर करेंगे तो किस प्रोसेस से करेंगे? ये पूरा
पूरा हम लोग फिनोमेना समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीजें समझनी है, ट्राइब का मतलब समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइब? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक ट्राइब मतलब क्या होता है? आदिवासियों का ग्रुप है। अब आप जानते हो ट्राइब मतलब ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, अबोरिजिन्स या फिर नेटिव पीपल। इसीलिए कोलोक्वियली हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। आदिवासी मतलब बहुत पुराने समय से, आदि समय से रहते हैं वहीं पे, दे आर दी ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। और आदिवासी नॉर्मली कहां पे रहेंगे? दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू फॉरेस्ट, तो उनका ट्राइबल लाइफ होता है, फॉरेस्ट के साथ काफी सस्टेनेबली वो लोग पहले से ही जीते आ रहे हैं, सेंचुरी से वो लोग रहते आ रहे हैं, इसीलिए आदिवासी। ट्राइब्स मतलब आदिवासी ग्रुप। और इनका एक बहुत ही लंबा इतिहास है। अगर हम लोग हमारा एंशिएंट हिस्ट्री निकाल के देखें, मिडिवल हिस्ट्री निकाल के देखें, हम लोग बात कर सकते हैं अलग अलग आदिवासी ग्रुप्स की। एंशिएंट टाइम्स में भी, जैसे वैदिक एज हो गया या फिर लेटर वैदिक एज होगा, वहां पे ट्राइबल चीफ्स, ट्राइबल वॉर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। या फिर मिडिवल टाइम्स में भी, जैसे मिडिवल टाइम्स में कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे जो काफी प्रोमिनेंट थे, राइट। इसके अलावा हमारे यहाँ पे, इसीलिए राइट फ्रॉम बिफोर, क्योंकि इतिहास है इसका, हमारे पास पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है आदिवासियों का। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें 2011 के सेंसस, क्योंकि 21 का तो सेंसस अभी तक आया नहीं है, 2011 के सेंसस के अनुसार आदिवासी की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर, राइट, 104 मिलियन अंदाजन नंबर पे, 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अभी 2021 का सेंसस जब भी आएगा तब वो नंबर नोट कर लीजिएगा, बट अभी फिलहाल दिस विल आल्सो डू। एक अप्रोक्सीमेट नंबर के लिए 10 करोड़ आदिवासी है इंडिया में, इस तरह का नंबर ध्यान रखिए, क्योंकि मेंस के दृष्टिकोण से इस तरह का डेटा इस्तेमाल आप कर सकते हो ड्यूरिंग योर आंसर राइटिंग। क्लियर? ट्राइब हम लोग समझ गए, लेकिन हमारा डिस्कशन तो होने वाला है अबाउट एसटी। अब आप देखोगे सर, एक ट्राइब है, उसको हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब कैसे बना सकते हैं, और ये शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब क्या है, और क्या ये शेड्यूल्ड ट्राइब हमारे संविधान में मेंशन भी है? क्या क्या डिफाइन किया गया है? सबसे पहला सवाल, इज शेड्यूल्ड ट्राइब डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, मैं कहूंगा पर से शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये ट्राइब शेड्यूल्ड हो सकता है, ये ट्राइब शेड्यूल्ड हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा शेड्यूल्ड ट्राइब डिफाइन करने का प्रोसीजर जरूर दिया हुआ है हमारे संविधान में। उसके लिए रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 366। आर्टिकल 366 बताता है, इनफैक्ट मैं कहूंगा आर्टिकल 366 इट इज द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ओनली। क्लियर? डेफिनेशन ही देता है। डेफिनेशन कैसे करता है? इट डिफाइन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज सच ट्राइब्स और सच ट्राइबल कम्युनिटीज which are defined as scheduled tribes according to article 342। समझ गए? यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का डेफिनेशन आपको 366 में मिलेगा, लेकिन उसका पावर, उसका प्रोसीजर आपको मिलेगा आर्टिकल 342 में। तो 342 का प्रोसीजर क्या है, इसको समझते हैं। अब शेड्यूल्ड ट्राइब कौन बन सकता है? क्योंकि नॉर्मल ट्राइब है, आदिवासी का ग्रुप है, उसको मैं शेड्यूल्ड ट्राइब कैसे घोषित कर सकता हूं? आर्टिकल 342 में प्रोसीजर दिया हुआ है, डेफिनेशन उसकी दी गई है। अगेन, लीगलिस्टिक व्यू पॉइंट से आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत सारे लॉयर्स थे, तो लीगल क्लैरिटी के लिए यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है और पावर दी गई 342 में। 342 क्या कहता है? कैसे शेड्यूल्ड ट्राइब बना सकते हैं, किसी भी ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब कैसे बनाएंगे, कौन बना सकता है? सबसे पहले ध्यान रखना है, ओनली प्रेसिडेंट हैज द पावर। प्लीज रिमेंबर, केवल राष्ट्रपति के पास पावर है कि किसी भी एक ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित करे। अगर कोई स्टेटमेंट आ जाए, जैसे यूपी की न्यूज है, यूपी के गवर्नर ने शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रिमेंबर, ओनली प्रेसिडेंट हैज द पावर। अब प्रेसिडेंट को पावर दी गई आर्टिकल 342 में, कैसे दी गई है इसके अनुसार आप देख सकते हो। एक पब्लिक नोटिफिकेशन होगी, पब्लिक नोटिफिकेशन में आपका पीओ निकलेगा, यानी कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलेगा, उस ऑर्डर से घोषित किया जा सकता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। और इसका एक प्रोसीजर भी दिया गया, पार्लियामेंट by law may also prescribe certain things for their benefits etc etc, right? यानी कि only president can do it। अब सवाल उठता है कि प्रेसिडेंट क्या अपनी मर्जी से कर सकते हैं ये चीज? नहीं, देयर इज अ प्रोसीजर हाउ टू डू इट। नाउ दिस इज द प्रोसीजर कि कैसे प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं किसी भी ट्राइब को एक शेड्यूल्ड ट्राइब करके। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? ऑफ कोर्स इसकी शुरुआत होनी चाहिए लोकल लेवल से, यानी कि स्टेट से। कोई भी राज्य हो, कोई भी यूनियन टेरिटरी हो, वहां पे जो कंसर्न सरकार है, राइट, कंसर्न अथॉरिटी है, वो एक अर्जी भेजेगी कि ये पर्टिकुलर ट्राइब है, ये आदिवासी ग्रुप है, जिन्हें हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ फैक्टर्स है जो हम लोग बात करेंगे, और उन्हें उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए अगर हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स में डालेंगे वो अच्छा होगा। ठीक है? तो इस तरह की चीज शुरुआत होती है कि वो एक्सक्लूडेड थे, हिस्टोरिकली वो मिस आउट कर चुके हैं, उनका एक्सप्लोटेशन हो जाए, जो भी रीजन हो, शुरुआत करते हैं अर्जी की। तब अर्जी चली जाती है कहां पे? मोटा के पास, MOTA, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का प्रपोजल चला जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को स्टडी करना है कि राज्यों से तो कई बार ऐसा होता है कि यार
पॉलिटिक्स के चलते भी बहुत बार होते हैं, ऑल्दो हम लोग पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन कई बार वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते या फिर दूसरे रीजन के चलते भी कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी जाति को अगर किसी ने इलेक्शन प्रॉमिस कर दिया कि अगर कल को मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं एक्स जाति को या फिर सॉरी एक्स आदिवासी ग्रुप को मैं अनुसूचित जनजाति घोषित कर दूंगा, एटलीस्ट प्रोसेस शुरू कर दूंगा, तो इलेक्टोरल प्रॉमिस भी हो सकता है। तो इसको स्टडी करना होता है, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इस प्रपोजल को स्टडी करते हैं और इसको आगे भेजते हैं टू दी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंसस कमीशन आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ है, वो असेस करते हैं, उनके पास पॉपुलेशन का डेटा पड़ा हुआ है, उनके पास स्टडी पड़ी हुई है, क्या ये आदिवासी ग्रुप पिछड़े वर्ग से है, क्या ये एक्सप्लॉयटेशन हुआ है एटसेट्रा, स्टडी करेंगे और रिवर्ट बैक कर देंगे टू द मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। उसके बाद यहां से अगर यस कहा गया, इफ इट इज यस देन इट डायरेक्टली गोज टू द एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एक कमीशन बनी, आपको ध्यान रखना है, एनसीएसटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच हैज बीन सेट अप अंडर द आर्टिकल 338A। प्लीज रिमेंबर दिस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये बॉडी क्यों बनी है? फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ये देखेंगे कि क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं से अप्रूवल आना है। अगर ये कहेंगे यस दे विल रेस्पॉन्ड टू द मोटा, अगर ये कहेंगे यस तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से यस निकलेगा, बिल्कुल ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास डायरेक्ट तो पावर नहीं कि घोषित कर दे, तो वो क्या करेंगे, भेजेंगे प्रपोजल कैबिनेट को, कैबिनेट में फाइनल अप्रूवल निकलेगी, कैबिनेट से फाइनल अप्रूवल जब निकली फिर चली जाएगी राष्ट्रपति के पास, देन इट गोस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इन दिस मैटर कैबिनेट। तो कैबिनेट की एक नोट आ चुकी है कि इस पर्टिकुलर आदिवासी ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित कर दे, तब निकलता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राइट? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलता है कि प्रेसिडेंट कह देंगे, अभी जैसे गोंड कम्युनिटी के साथ हुआ, गोंड कम्युनिटी उत्तर प्रदेश के इन जिलों से अभी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रहेंगे, इस तरह का एक राष्ट्रपति के ऑफिस से ऑर्डर निकलता है। और ऑर्डर निकला मतलब समझ लिए फाइनल चीजें हो चुकी हैं, लेकिन उसको इफेक्ट में आने के लिए पार्लियामेंट से बिल पास होना होता है। फाइनल इफेक्ट यानी कि इस चीज को इफेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स अमेंडमेंट ऑर्डर एक्ट आता है, जिस साल का भी, अगर आप इसको निकाल के देखोगे, अगर आप सिंपली ये सर्च करोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट एक्ट, आपको इतने सारे एक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस एडिशन होती हुई आ रही है 1950 से। एक ट्राइब दूसरा ट्राइब, एक ट्राइब दूसरे राज्य से, अलग अलग राज्यों से कंटिन्यूअस एंट्री होती हुई आ रही है और इसके बहुत सारे आपको अमेंडमेंट एक्ट्स मिलेंगे। और लेटेस्ट आपने देखा 2022 का, जहां पे गोंड कम्युनिटी फ्रॉम यूपी 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी दे हैव बीन एडेड। अब आपके दिमाग में एक और सवाल होगा, सर समझ लीजिए कल को मैं चाहता हूं कि एक दूसरा ट्राइब, वाइव ट्राइब मैं घोषित करवाना चाहता हूं शेड्यूल्ड ट्राइब करके, क्या ये हो सकता है? अगेन पॉलिटिकल इश्यूज अपार्ट, पॉलिटिक्स की वजह से कुछ भी हो सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित करना है तो रजिस्ट्रार जनरल हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हो गई, या फिर आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, ये सारी अथॉरिटी से टू डिसाइड। इनफैक्ट मैं कहूंगा एनसीएसटी इज लाइक द फाइनल अथॉरिटी जो अल्टीमेटली अप्रूव कर देगी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को यस कहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल आगे भेज देगी। तो ये लोग असेस करते हैं कि अगर कोई आदिवासी ग्रुप है तो असेस करना है क्या वो पहले से भारत में रह रहे हैं या फिर उनकी एथनिसिटी इंडियन सबकॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है कि नहीं। क्योंकि अगर हम लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें, हमारे पास अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग ग्रुप्स आपको मिलते हैं। जैसे समझ लीजिए, अब गोंड ट्राइब क्या है? गोंड ट्राइब इज अ द्रविडियन बेस्ड ट्राइब, राइट? रेस, अगर हम लोग रेस की बात करें, इनफैक्ट आप मुझे कुछ सर्च करके बताइएगा कि इंडिया में जब हम लोग रेसेस की बात करें तो इंडिया में किस तरह के रेसेस मिलते हैं। डू लेट मी नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 5 तरह के रेशियल ग्रुप्स इंडिया में मिलते हैं। जैसे द्रविडियन ग्रुप हो गया, आपको नेग्रिटो ग्रुप भी मिलता है, जैसे अंडमान निकोबार में नेग्रिटो ग्रुप मिलता है, आपको टिबेटन ग्रुप मिलता है, मंगोलॉइड ग्रुप मिलता है। तो उस एथनिसिटी के बेसिस के ऊपर स्टडी करके, हाँ ठीक है फ्रॉम इंडिया, या फिर उनकी ट्रेडिशनैलिटी के ऊपर, कब से उनके ट्रेडिशंस चल रहे हैं, अलग कल्चर है क्या उनका, बैकवर्डनेस के ऊपर, आइसोलेशन के ऊपर, राइट? अलग अलग फैक्टर्स को स्टडी करके इवेंचुअली यस कहा जाता है, बारिंग द पॉलिटिकल फैक्टर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है? तो कुछ इस तरह का प्रोसीजर होता है। अब सवाल उठता है कि सर एसटी जैसे ही घोषित हो जाए, यानी कि कोई एक ट्राइब है, जब वो एसटी घोषित हो जाती है तो उन्हें किस तरह के फायदे मिलते हैं? मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत है, राइट? क्योंकि जैसे ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स घोषित हो जाए तो उन्हें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं। आप जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी यू डू नो दैट देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन। जनरल
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, एससी एंड देन एसटी 7.5% का रिजर्वेशन है एसटी के लिए भी। तो अगर एसटी की सूची में चले जाएंगे तो एसटी के अंडर कोटा मिल जाएगा, वहां पे रिजर्वेशन मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एनी अदर। आर्टिकल 15 का स्कोप बहुत बड़ा है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी एंड एससी बीसी एंड दिस स्कोप इज वेरी वेरी वाइड। ध्यान रखना है आर्टिकल 16 में ओनली फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लेकिन आर्टिकल 15 के तहत वाइड स्कोप है, जैसे एसटी रिजर्वेशन इन एजुकेशन, एसटी रिजर्वेशन से इन सम अदर प्लेसेस, जैसे आपको वुमेन बेस्ड रिजर्वेशन मिलेगा। वुमेन रिजर्वेशन कहाँ पे, सीटें बनी हुई है, बस में सीटें बनी हो किस हिसाब से, आर्टिकल 15 में बनी हुई है। तो इस तरह के प्रोविजंस ला सकते हैं स्कूल्स में, एजुकेशन में, या फिर अस्पताल में, कुछ इस तरह की चीजें आप ला सकते हो आर्टिकल 15 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 19 के तहत भी कुछ स्पेशल प्रोविजन मिलेंगे, नॉट रिजर्वेशन पर से, लेकिन अगर कोई आउटसाइडर है उस ट्राइबल ग्रुप के एरिया में नहीं जाए, इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। इसके अलावा स्टेट की जिम्मेवारी बनती है आर्टिकल 46 के तहत कि एससी, एसटी और दूसरे वल्नरेबल ग्रुप्स के प्रति इनिशिएटिव्स लाए, तो इसके तहत स्पेशल प्रोग्राम्स ला सकते हैं, स्पेशल चीजें हो सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज आल्सो रिजर्वेशन इन असेंबली इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट, आर्टिकल 330, 332 और 243, अब 243 कनेक्टेड टू लोकल बॉडीज। तो एसटीज के लिए स्पेसिफिक रिजर्वेशन है आपका पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, साथ ही साथ लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 338 ए के तहत एनसीएसटी बनाया गया उनकी वेलफेयर के लिए, राइट। 338 आर्टिकल 338 क्या है, एनसीएससी, ये भी आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 338 ए के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस है उनके लिए। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मुझे मिली अबाउट दिस रिजर्वेशन at the reservation of the parliament and state legislative bodies, article 334 में इनिशियल टाइम में स्पेशल रिप्रेजेंटेशन वाज टू सीज, रुकना था 40 साल के बाद, बट अभी वो हर 10 साल के लिए एक्सटेंड होता हुआ जा रहा है, राइट। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्निपेट, ध्यान रखना है कि दिस इज एक्सटेंडिंग, देयर हैज बीन नो सनसेट क्लॉज एज ऑफ नाउ, ठीक है। ये बस ऐसे ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताया क्योंकि आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट चीज है कंफ्यूजन वाली चीज, मैंने आपको बताया कि पिटफॉल्स भी आपके बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैसे घोषित होती है हम लोगों ने देख लिया। अब हमें देखना है कि किस तरह के कंफ्यूजिंग सवाल बन सकते हैं। देखिए एक और कैटेगरी बनाई है पीवीटीजी करके, राइट, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स था, उसका नोमेनक्लेचर हुआ है 2006 में पीवीटीजी करके, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब ये कौन घोषित कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। पीवीटीजी किसका डोमेन है, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब तक हम लोग बात करते हुए आ रहे थे अबाउट मोटा, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बारे में, लेकिन पीवीटीजी इज कनेक्टेड टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और अभी तक पीवीटीजी घोषित की गई है हमारे देश में, अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 75 पीवीटीजी घोषित की गई है अलग अलग राज्यों में। अब ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल मतलब क्या है, इन जनजातियों में, इन ट्राइब्स में और भी प्रिमिटिव कल्चर चलता है और भी प्रॉब्लम्स चल रही है, यानी कि उनकी धीरे धीरे जो एसिमिलेशन होनी है या फिर इंटीग्रेशन होना है, मेन स्ट्रीमिंग होनी है, अपलिफ्टमेंट होनी है, वहां पे और भी फोकस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो पीवीटीजीज है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनका अभी भी प्री एग्रीकल्चर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अभी भी बहुत सारे ये जो ट्राइब्स हैं ये हंटिंग गैदरिंग करते हैं। इनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट जीरो है या फिर नेगेटिव है, यानी कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है। लिटरेसी रेट इनके यहाँ पे बहुत ही कम है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है इन ट्राइब्स में। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे शुरुआती दौर में 1973 में यूएन देवार कमीशन ने पहले पीटीजी बताया था और आज हम लोग पीवीटीजी कॉल करते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपको समझना है। अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, ऑल पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बट ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट हुआ, क्योंकि आपको समझना है। देखिए ये आदिवासियों का ग्रुप ट्राइब, अब ट्राइब के अंडर आपको मिलेगा शेड्यूल्ड ट्राइब। अब शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर एक सब पार्ट होगा पीवीटीजी, और आप जानते हैं पीवीटीजी के लिए और भी अलग अलग स्कीम्स बने हुए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। ट्राइब, राइट, ट्राइब के बाद एसटी, और इसके अलावा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में भी। एक और पिटफॉल भी आपके लिए हो सकता है जो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा रिसर्च करें,
और यहाँ पे इट इज नॉट कनेक्टेड टू ट्राइब्स पर से, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में अबाउट डीएनसीस। डीएनसी का मतलब है डी नोटिफाइड, ठीक है, डी नोटिफाइड कम्युनिटीज के बारे में आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे भी कुछ ट्राइब्स आते हैं, सम एसटीज, सम पीवीटीजीज, राइट, दे कम अंडर डी नोटिफाइड कम्युनिटीज ऑल्सो। तो मुझे बताइएगा ये डी नोटिफाइड कम्युनिटीज क्या है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो सकता है एस्पिरेंट्स में कि एसटी पीवीटीजी डीएनसी में कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है, क्लियर, राइट। तो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट द एंटायर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब आखिरी भाग है, मैंने आपको बताया था आखिरी भाग क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गोंड ट्राइब। इसके साथ हम लोग एंड करेंगे डिस्कशन। गोंड ट्राइब, देखिए गोंड ट्राइब इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स है, बहुत पॉपुलेशन आपको गोंड ट्राइब की मिलेगी, अलग अलग राज्यों में आपको मिलेगी। और गोंड ट्राइब टिपिकली इट इज अ द्रविडियन एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है जो आपको अलग अलग राज्यों में मिलता है। आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, ठीक है। अब गोंड ट्राइब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी रहा है। पहले मैं कहूंगा मिडीवल टाइम्स में भी, एंशिएंट मिडीवल टाइम्स में, इवन हम लोग अगर आप मराठा हिस्ट्री पढ़ चुके तो मराठा हिस्ट्री में शिवाजी, राइट, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की भी लड़ाई हुई थी एक गोंड किंगडम के साथ, गोंड ट्राइब के साथ, या फिर मुगलों की भी लड़ाई हुई थी कुछ गोंड किंगडम्स के साथ। पहले गोंड के कुछ किंगडम्स थे जैसे कि चंदा किंगडम, गरा किंगडम, बहुत ही प्रोमिनेंट इनकी हिस्ट्रीज रही है। तो गोंड ट्राइब्स काफी प्रोमिनेंट रही है, पॉपुलेशन भी काफी है इनकी, दे आर स्प्रेड मोस्टली अक्रॉस सेंट्रल इंडिया, नदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, राइट, इन राज्यों में आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा गोंड्स वर हाईली एक्सप्लॉइटेड स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स। क्यों? क्योंकि देखिए इन एरियाज में यू डू नो गोंड्स आर वेरी मच कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, बहुत ही प्रिमिटिव लाइफ थी उनकी, फॉरेस्ट के साथ कनेक्टेड थे, सस्टेनेबली लिव करते थे फॉरेस्ट के साथ। लेकिन जब से ब्रिटिश आए, ब्रिटिश की काफी एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज आई, ब्रिटिश की जो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसमें काफी एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज आई, उन्होंने मतलब रेल लाइन बनाने के लिए जंगल उन्हें काटने पड़े। तो कई बार गोंड ट्राइब्स के साथ भी, कई गोंड ट्राइब्स के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है, यानी कि देवर मार्जिनलाइज्ड मोस्टली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। इसके अलावा एक और भी चीज है, गोंड, आपने नाम काफी इंटरेस्टिंग है, गोंड ट्राइब, राइट। तो कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं गोंड इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सम एक्सटेंट विद द गोंडवाना लैंड। आपको याद होगा कि हमारा जो अर्थ है जिसमें अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स बने, खंड बने, वो मूव होते हैं, राइट, वी डू नो दैट। तो पहले जो पैंजिया था, सुपर कॉन्टिनेंट था, वो ब्रेक हुआ दो चीजों में, एक लॉरेशिया टुवर्ड्स द नदर्न साइड, गोंडवाना लैंड टुवर्ड्स द सदर्न साइड। तो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं गोंड ट्राइब का इतिहास गोंडवाना लैंड से भी जुड़ा हुआ, यानी कि दे आर वन ऑफ द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द गोंडवाना लैंड, ये भी बताते हैं। जस्ट एन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, गोंड ट्राइब के बारे में। कई बार ऐसे सवाल बनते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गोंड ट्राइब। स्टेटमेंट, गोंड ट्राइब्स में एक ही लैंग्वेज बात की जाती है, समझ लीजिए गोंडी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है, गोंड ट्राइब्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, मराठी, हिंदी, तेलुगु और अलग अलग जो कोलोक्वियल लैंग्वेजेस के नाम है वो भी है उनके लैंग्वेजेस। इसके अलावा बहुत ही एक पेक्यूलियर चीज है गोंड ट्राइब की, वो है उनका रिलीजन, उनका धर्म, उनकी जो बिलीफ सिस्टम है वो काफी डिस्टिंक्ट है, जहां पे वो परसपेन को वर्शिप करते हैं, वो पूछते हैं परसपेन को कहा जाता है बारादेव भी, ध्यान रखना है। कुछ इस तरह की फिगर है, इस तरह की मूर्ति है, इसकी काफी पूजा होती है गोंड ट्राइब में। परसपेन या फिर बारादेव या फिर श्री शंभू महादेव भी कहा जाता है, राइट, भगवान शंभू महादेव अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, अगर आपको टर्म मिले समथिंग कॉल्ड एज परसपेन, ध्यान रखना है दिस परसपेन टर्म इज कनेक्टेड विद द गोंड ट्राइब, इस चीज को नहीं भूलना है, ठीक है, डू नॉट फॉरगेट दिस। इसके अलावा अटायर तो मैंने आपको बता दिया, दिस इज द टिपिकल अटायर ऑफ फीमेल्स, मेन वेयर सिंपल धोती, ट्रेडिशनल धोती अटायर वो पहनते हैं। इसके अलावा इनका जो फूड हैबिट है, फूड हैबिट में दो मिलेट्स, स्पेसिफिकली दो मिलेट्स काफी प्रोमिनेंट है, एक है कोडो और एक कुटकी, राइट। कोडो और कुटकी दो तरह के मिलेट फॉर्म है, राइट, मिलेट फॉर्म से, जहां पे इसको कुक करते हैं, यानी कि इसकी गंजी वगैरह बनाते हैं, ये उनका एक काफी इंपॉर्टेंट मील है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभार इस तरह के भी सवाल आते हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रिडोमिनेंटली अगर एक स्टेटमेंट आ जाए गोंड ट्राइब इज वेजिटेरियन ट्राइब, ये गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे गोंड कम्युनिटी के जो लोग होते हैं
दे फीस्ट ऑन द नॉन वेजिटेरियन फूड ऑल्सो, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया परसापेन की पूजा होती है और सैक्रिफाइसेस का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट जरूर होता है, यानी कि बलि देना जो होता है, बलि देने का भी अभी भी प्रथा ये फॉलो की जाती है। और कई बार जो सैक्रिफाइसेस वगैरह होते हैं तो सैक्रिफाइस होने के बाद, करने के बाद जो एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया गया उनका मीट जो पहले प्रसाद के तौर पर रखा जाता है, फिर उसके बाद कंज्यूम भी किया जाता है। इसके अलावा हंटिंग भी करते हैं, हंटिंग के बाद भी मीट खाते। बेसिकली वेजिटेरियन है अगर स्टेटमेंट है तो गलत होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वेजिटेरियन भी रहेंगे, नॉन वेजिटेरियन भी रहते हैं, मीट दे फीस्ट ऑन मीट आल्सो। जो डू रिमेंबर दिस, कि मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि कई बार इस तरह की सवाल आ सकते हैं, ट्राइब से जुड़े हुए सवाल आते हैं, या फिर कभी कभार आपने देखा होगा मैचिंग पेयर ट्राइब वाले सवाल, ट्राइब एंड स्टेट वाले सवाल, बहुत सारे सवाल ट्राइब्स पे आ चुके हैं। तो दैट्स व्हाई वी डिस्कस अबाउट द गोंड ट्राइब। आशा करता हूं कि इस डिस्कशन से आपको सबसे पहले तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, आई नो, लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो न्यूज थी बहुत ही सिंपल टाइप की न्यूज लगी थी, लेकिन उस न्यूज पे आपने देखा कि हम लोगों ने कितना इंफॉर्मेशन गैदर किया। आपको भी कुछ इसी तरह की चीजें करनी है जब भी आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि यू हैव टू प्रिपेयर इन अ होलसम वे। यहाँ पे हम लोगों ने पॉलिटी की प्रिपरेशन कर ली, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में सब कुछ जाना। अब शेड्यूल्ड नाम, कभी कभार दिमाग में ये भी आता है, सर ये शेड्यूल्ड नाम ही क्यों आया? ऑफ कोर्स द कॉमन सेंस इज वी हैव 12 शेड्यूल, उसमें से शेड्यूल 5 और 6 कनेक्टेड टू ट्राइब्स है, तो इसीलिए शेड्यूल्ड नाम है यहाँ पे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्पेसिफिकली फॉर शेड्यूल 5। ठीक है, तो कुछ इस तरह से तैयारी करनी है। हम लोगों ने पॉलिटी की तैयारी कर ली, हम लोगों ने ट्राइब्स की भी तैयारी कर ली, तो यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस एंड एंटिसिपेट द क्वेश्चंस। क्लियर? दैट इज इट इन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप जानते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। You can directly message me on Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you again. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।